सर्वेभ्यो नमो नमः। भवतां शमेषाम् आदरणीयानाम् आचार्यचराणां गुरुजनवृन्दानां काव्यामृतम् इत्यस्मिन् आमुखपटले हार्दं स्वागतम् अभिनंदनं च वर्तते। आप सभी संस्कृतनिष्ठ सुधी श्रोताओं का काव्यामृतम इस आमुख पटल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, आज हम लोग पुनः गोस्वामी तुलसीदास प्रणीत रामचरितमानस के चिंतनात्मक अध्ययन में पुनः प्रवर्तित होने जा रहे हैं। हम लोगों ने पूर्व दिवस में श्रवण किया था, भगवती भवानी ने भगवान भोलेनाथ जी से राम विषयक संदेहास्पद स्थिति का निरूपण किया, जिसके चलते भगवान भोलेनाथ जी ने उनको बहुत प्रकार से उनके संदेह की निवृत्ति किस प्रकार से हो, अर्थात संदेहास्पद स्थिति के निर्मूलन के जो हेतु हैं, उन हेतुओं को एकत्रित करते हुए भगवान भोलेनाथ भगवती पार्वती जी को समझा रहे हैं। कह रहे हैं, यही विधि जग हरि आश्रित रही, यद्यपि असत्य देत दुख अहई, जो सपने सिर काटे को जी, बिनु जागे न दूरी दुख होई। अर्थात भगवान भोलेनाथ समझाते हुए कहते हैं, ये संसार श्री हरि का ही बनाया हुआ है। यही विधि जग, इस प्रकार से जो सारा संसार है, हरि आश्रित रही, भगवान के आश्रित है। यद्यपि असत्य देत दुख अहई, अर्थात यह संसार यद्यपि असत्य है, सत्य नहीं है, तथापि भगवान का बनाया हुआ है। इसलिए इस संसार में भी रह करके भगवत भजन का आश्रय करना चाहिए। जब तक हम भगवत भजन का आश्रय नहीं लेंगे, सत्संग नहीं करेंगे, हमारा विवेक जागृत नहीं होगा, तो हम संसारियों के बीच में स्वप्नवत स्थिति, जैसे व्यक्ति स्वप्न में नाना प्रकार की चिंताएं करता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति स्वप्न में अपने सिर को काट रहा है। उदाहरण के रूप में मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने सिर को काट रहा है, और यह काटने की प्रक्रिया से उत्पन्न होने वाला जो दुख है, किसी का सर कटेगा तो प्रसन्नता थोड़ी ना होगी, कष्ट होगा। तो सिर उच्छेदन में जो सिर उच्छेदन जन्य जो पीड़ा है, उस पीड़ा का अनुभव तब तक होता रहेगा जब तक आप स्वप्न में रहेंगे, और स्वप्नावस्था का परित्याग करते ही जब जागृतावस्था में आप आएंगे, तो जो सिर उच्छेदन जन्य पीड़ा है, उस पीड़ा का निराकरण हो जाएगा। तो कथनाभिप्राय यह है कि जो स्वप्न में नाना प्रकार की कल्पनाएं करते रहते हैं, सांसारिक चिंतन करते रहते हैं, वह सांसारिक चिंतन तब तक दूर नहीं होगा जब तक आप जागेंगे नहीं। तो इस संसार में रहते हुए आज बंगला हो जाए, कल मकान हो जाए, कल बिल्डिंग बन जाए, कल ये भगवान हो ही नहीं सकता, ये इसमें संतत्व तो है ही नहीं, इसमें गुरुत्व तो है ही नहीं, इसमें शिक्षकत्व तो है ही नहीं, इस प्रकार की नाना प्रकार की चेष्टाएं होती हैं। और जब व्यक्ति जागरूक हो जाता है, सत्संग की रसधारा में जब प्रवाहित होने वाली जो रसधारा है, उस रसधारा का अवगाहन जब कर लेता है, तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति में विवेक रूपी ज्ञान समुद्भूत होता है, और उस उद्भूयमान ज्ञान के माध्यम से उसकी नैया भी पार लग जाती है। इसलिए मित्रों, भोलेनाथ कहते हैं कि देवी सत्संग करो, ज्ञान अर्जित करो। ये भगवान का बनाया हुआ संसार है, यद्यपि यह असत्य है, नाना प्रकार के दुखों को देता है, तथापि भगवान का है, इसलिए इसे प्रेम करना चाहिए। जासु कृपा अस भ्रम मिट जाई, गिरिजा सोई कृपाल रघुराई, आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमाने निगम अस गावा,
जिन भगवान श्री रामचंद्र जी के अनन्य चरणाश्रित होने पर व्यक्ति के इस प्रकार के, जिस प्रकार से आपके मानस पटल में ये कि भगवान नहीं हो सकते, इसी प्रकार से सांसारियों के मन में भी विचार आते हैं, इनमें गुरुत्व नहीं, इनमें शिक्षकत्व नहीं, इसमें भगनीत्व नहीं, इसमें पत्नीत्व नहीं है, इसमें भ्रातृत्व नहीं है, पितृत्व नहीं है, मातृत्व नहीं है, ऐसे नाना प्रकार का हम चिंतन करते रहते हैं। तो ये भ्रम तब तक नहीं मिटेगा जब तक आप भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों का आश्रय नहीं लेंगे। भगवान के चरणों का आश्रय लेने मात्र से ही संपूर्ण प्रकार की जो संशयात्मक स्थितियां हैं वो विनष्ट हो जाती हैं। तो गिरिजा स्वयं कृपाल रघुराई, जिनके स्मरण करने से, जिनके चरणों में चित्त लगाने से इस प्रकार के चिंतन नष्ट हो जाते हैं, वही रघुराई है, वही दशरथ नंदन श्री राम है। राम कोई दूसरे नहीं है। आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमानी निगम अस गावा। जिन भगवान का वेदों ने भी अंत नहीं पाया, आदि अंत को जासु न पावा, जिन भगवान का किसी ने आदि और अंत नहीं ढूंढ पाया, मति अनुमानी निगम अशगावा। वेदों ने भी अपनी बुद्धि का अनुमान करके इस प्रकार से कहा है, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, करम करम करई विधुनाना। आनन रहित सकल रस भोगी, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बाणी बकता बड़ जोगी, बिनु बाणी बकता बड़ जोगी। बिनु पद चलाई, जो बिना पैरों के चलता है, और सुनई बिनु काना, जो बिना कानों के सुन लेता है। कर बिनु करम, बिना हाथों के नाना प्रकार के कर्म करता है। करई विधि नाना। आनन रहित, जिस परमात्मा के मुख तो नहीं है लेकिन सकल रस भोगी, संपूर्ण प्रकार के रसों का जिसको बोध है, संपूर्ण रसों से जो परे है। अब बिनु बाणी बकता बड़ जोगी, और बिना वाणी के भी सबसे बड़ा वक्ता है, ऐसा परमात्मा है। तो मित्रों, यहाँ पर विभावना अलंकार का भगवान भोलेनाथ प्रयोग कर रहे हैं कि बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई बिनु विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बाणी बकता बड़ जोगी। तब बिनु परस नयन नहीं देखा, ग्राही घ्राण बिनु बास अशेषा। अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाय नहीं बरनी। वह जो परमात्मा है, बिनु परस अर्थात बिना स्पर्श किए भी, नयन बिनु देखा, और नयन से भी जिसको देखा नहीं जा सकता, जिसको त्वगिंद्रिय के द्वारा स्पर्श नहीं किया जा सकता, जिस परमात्मा को नेत्रों से देखा नहीं जा सकता। ग्रहजी घ्राण बिनु बास अशेषा, जो बिना घ्राण के, घ्राणेन्द्रिय के अभाव पक्ष में भी संपूर्ण गंधों को ग्रहण कर लेता है। असी सब भांति अलौकिक करनी, उस ब्रह्म की इस प्रकार से अलौकिक करनियां हैं, कृतियां हैं। और महिमा जासु जाई नहीं बरनी, जिसकी महिमा वर्णन नहीं की जा सकती,
इतना कार्य हो रहा है, लेकिन कारण है ही नहीं। यही विभावना है, विशिष्टा भावना विभावना, विशेष भावना। तो भगवान के प्रति उत्तम भावना भोलेनाथ जी की। जय इमि गावहि वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। अर्थात जय इमि गावहि वेद बुध, जो वेदों के द्वारा प्रतिपाद्य हैं, वेद जिसका नित्य निरंतर वर्णन करते हैं, गायन करते हैं, और धरहि मुनि ध्यान, जाहि धरहि मुनि ध्यान, जिस परमात्मा का मुनिजन, मननशील जन, मुनिजन नित्य निरंतर ध्यान करते रहते हैं, सोई दशरथ सुत भगत हित, वही दशरथ नंदन श्री राम भक्तों के हित के लिए कौशलपति भगवान। अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी नाना प्रकार के अवतारों को ग्रहण करते हैं। काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करऊं विशोकी, सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सब उर अंतरयामी, काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करऊं विशोकी। काशी में जो देह परित्याग करता है, उस प्राणी को देख करके भगवान भोलेनाथ कहते हैं मैं उसको राम मंत्र देता हूं, और उस राम मंत्र के माध्यम से उसके संपूर्ण शोक स्वतः विनष्ट हो जाते हैं। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, वही भगवान श्री रामचंद्र जी जो मेरे स्वामी हैं, वही राम जी चराचर के भी स्वामी है। रघुबर सब उर अंतर जामी, और सबके भीतर रहने वाले जो हैं वही रघुबर भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। विवसम जासु नाम नर कहाई, जन्म अनेक रचित अघ दहई, सादर सुमिरन जय नर करही, भव बारिधि गोपद इवा तरही तरही तरही, सादर सुमिरन जय नर करही, भव बारिधि गोपद इव तरही। जो व्यक्ति विवशावस्था में भी अर्थात बिना इच्छा के भी एक बार राम नाम ले लेता है, तो जन्म अनेक रचित अघदहरी, उस नाम के प्रभाव से अनेक जन्मों में किए गए जो पाप हैं वो पाप नष्ट हो जाते हैं। सादर सुमिरन जय नर करही, जो मानव आदर पूर्वक राम नाम का सुमिरन करता है तो भव बारिधि गोपद एव तरही, जो भव बारिधि अर्थात भवाटवी रूपी जो समुद्र है उसको गोखुर के समान स्थान, गोखुर इतना सा होता है, इसको लांघने में सामान्य मानव को बड़ा सरलता से लांघ जाएगा। तो कहते हैं वो भव बारिधि जो विशालतम राम नाम के स्मरण के अभाव पक्ष में वह भव बारिधि अत्यंत विशालतम होता है, उसको पार करना अत्यंत सहज नहीं होता, बहुत दुस्सहज है। तथापि राम जी के नाम स्मरण करने से वह गोपद के समान उसको लांघ सकते हैं आप। इसलिए राम नाम जपना अत्यावश्यक है। राम सो परमात्मा भवानी, ता भ्रम अति अभिहिता तव बानी, अस संशय आनत उर्मानी,
ज्ञान विराग सकल गुण जाहि। कह रहे हैं पार्वती, जिस प्रकार का संशय आपके मन में हुआ है ये संशय उचित नहीं है। वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं, उनमें भ्रम देखने में आता है, ऐसा कहना अत्यंत अनुचित है। भगवान श्री रामचंद्र जी में आपको जो भ्रम दिख रहा है वो अत्यंत सर्वथा अनुचित है। इस प्रकार का भ्रम आपको नहीं करना चाहिए। और अस संशय आनत उर्माही, जो व्यक्ति इस प्रकार का संशय अपने मानस पटल में लाता है तो कहते हैं ज्ञान विराग सकल गुण जाहि, उनका ज्ञान वैराग्य और सारे सद्गुण विनष्ट होने लगते हैं। सुनि शिव के भ्रम वचना भंजन वचना, भ्रम भंजन वचना, सुनि शिव के भ्रम भंजन वचना, मिट गई सब कुतर्क कै रचना, भई रघुपति पद प्रीति प्रतीति, दारुण असम भावना बीती, भई रघुपति पद प्रीति प्रतीति, दारुण असंभावना बीती। शिव जी के भ्रमनाशक वचनों को सुनने के उपरांत पार्वती जी की जो कुतर्कों की जो पंक्ति थी वह कुतर्क पंक्ति स्वतः विनष्ट हो गई। श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम जागने लगा, विश्वास बढ़ने लगा और कठिन असंभावना जिसका होना संभव नहीं, ऐसी मिथ्या कल्पना जो थी वो नष्ट हो गई। पुनि पुनि प्रभु पद कमल गही जोरी पंकरु पानी, बोली गिरिजा वचन बरा मनहु प्रेम रस सानी सानी। बार बार स्वामी शिव जी के चरण कमलों को पकड़ करके अपने कमल के समान हाथों को जोड़ करके पार्वती जी मानो प्रेम रस में सन करके प्रेम रस से आविर्भूत हो करके सुंदर वचनों को बोली। शशिकर सम सुनी गिरा तुम्हारे, मिटा मोह सरदा तप भारी, तुम कृपालु सबु संशय हरऊ, राम स्वरूप जानी मोहि परऊ। आप चंद्रमा के समान किरणों वाले ज्ञान की सुंदर किरणों के माध्यम से आपने मेरे हृदय का तम हर लिया। अज्ञान रूपी शरद ऋतु की जो धूप का भारी ताप होता है वो ताप भी आपकी इस चंद्र की किरण के समान ज्ञान ने मेरा नष्ट कर दिया। हे कृपालु, आपने मेरा सब संदेह हर लिया। अब श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया। नाथ कृपा अब गयऊं विषादा, सुखी भयऊं प्रभु चरण प्रसादा, अब मोहि आपनी किंकिरी जानी, यद्यपि सहज जड़ नारी आयानी। हे नाथ, आपकी कृपा से मेरा विषाद नष्ट हो गया। आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई। यद्यपि मैं स्त्री हूं, स्त्री स्वभाव होने के कारण मैं मूर्खता से युक्त एवं ज्ञानहीन हूं, इसलिए मुझ पर कृपा करिए और मुझे अपनी दासी समझ करके मुझे सद्ज्ञान प्रदान करिए। मित्रों, विवाह में इसीलिए लड़का बड़ा और लड़की छोटी होती है, क्योंकि पति पत्नी का गुरु पति ही होता है और गुरु जो सदुपदेश करता है वो पत्नी को स्वीकार करना चाहिए। आज भोलेनाथ जी ने सारे संशयों को नष्ट कर दिया भगवती भवानी के
नाना प्रकार के जो संशय थे उन संशयों को भी नष्ट कर दिया। तो इसी प्रकार से जो पत्नी अपने पति को गुरु स्वरूप में उनके वचनों को श्रवण करती है, सुनती है, और गुरुवत आचरण करने वाले पतिजन जिसको सदुपदेश देते हैं, निश्चित रूप से दोनों का कल्याण होता है। प्रथम जो मैं पूछा सोई कहम, जो मो पर प्रसन्न प्रभु अहम। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्वरहित सब उर पुरवासी, सब उर पुरवासी। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर सचमुच प्रसन्न हैं तो जो पहले मैंने सबसे प्रथम बार में बात पूछी थी वही बताइए। यह सत्य है कि श्री रामचंद्र जी ब्रह्म है और चिन्मय ज्ञान स्वरूप है, अविनाशी हैं, सबसे रहित और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। नाथ धर्यु नर तनु कहि हेतु, मोहि समुझाई कहूँ वृष केतु। उमा वचन सुनि परम विनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता। फिर हे नाथ, यद्यपि यह ब्रह्म है, मैं मान गई इस बात को, अविनाशी है मान गई, चिन्मय स्वरूप प्रकाश स्वरूप है यह बात भी मान गई, लेकिन आप ये बताइए कि ये भगवान श्री रामचंद्र जी मनुष्य का शरीर क्यों धारण करते हैं? हे धर्म की ध्वजा को धारण करने वाले प्रभु, यह मुझे समझा करके कहिए। पार्वती जी के अत्यंत विनम्र वचनों को सुन करके श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देख करके ही हर से कामारी तब शंकर सहज सुजान, बहुविधि उमहि प्रशंसी पुनि, बोले कृपा निधान। तब ही हर से कामारी, भगवान भोलेनाथ शिव अत्यंत प्रसन्न हुए, जो बहुत ही सहज हैं, स्वाभाविक ही सुजन हैं। ऐसे भोलेनाथ प्रसन्न होकर के भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा सुनाने के पूर्व ही पार्वती जी की मुक्त कंठक प्रशंसा कर रहे हैं और इस प्रकार से निरूपण करते हुए कहते हैं। तो जो निरूपण कर रहे हैं आज भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में है। यह प्रसन्न मुद्रा में भगवान भोलेनाथ का स्वरूप हम लोगों के मानस पटल में पुनः अंकित हो, ऐसी मंगल कामना करता हूँ। भगवान भोलेनाथ हम लोगों का भी इसी प्रकार से, जिस प्रकार से पार्वती मैया का कल्याण किया, इसी प्रकार से हम लोगों का भी कल्याण करें, ऐसी मंगल कामना करता हूँ। पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन वंदन। नमो नमः।